Dear students, today we are going to read chapter number 8, The Puzzle of the Pots, यानी कि घड़ों की पहेली। अब वो क्या पहेली थी? Let's read the chapter and understand. Okay? Once upon a time there lived a rich farmer. एक समय की बात है, एक अमीर किसान रहता था कहीं. He had 3 sons. उसके 3 बेटे थे. But all of them were very lazy. लेकिन सबके सब एक नंबर के आलसी थे. They loved to spend their time idly and never took interest in their father's affair. और वो अपना समय इधर उधर ऐसे ही निकम्मेपन में बिताते थे और अपने पिता के किसी भी काम में कोई मदद नहीं करते थे, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे. The farmer had tried hard to get them involved in his work, but all in vain. जो किसान था उसने बड़ी कोशिश की कि अपने बेटों को वो काम सिखाए, अपने काम में इन्वॉल्व करे, शामिल करे, ताकि उनको आगे जाके फ़ायदा हो, वो कुछ सीख सके, लेकिन सब बेकार. He would often think what would happen to his sons after his death. और जब वो अपने बेटों के निकम्मेपन को देखता था, उनकी लेज़ीनेस को देखता था, तो उसे बड़ा दुख होता था और सोचता था कि मेरी डेथ के बाद, मेरी मृत्यु के बाद इनका क्या होगा, ये कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे अपनी आजीविका चलाएंगे. Once the farmer became seriously ill. और एक बार की बात है, जो फार्मर था ना, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया. The doctor was called, but he realized his end was near. डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन किसान को ये महसूस हो गया था कि उसका अंत अब निश्चित है, निकट है. He called his sons and said. उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, My days are numbered. कि मेरे सिर्फ गिनती के दिन रह गए हैं. I'm worried thinking about you. और मैं परेशान हूँ तुम्हारे बारे में सोचकर. What would happen to you after my death? मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारा क्या होगा? However, I have divided my property among you and kept it अंडर माई बेड. तो यहाँ पर जो किसान है वो अपने बेटों को बताते हैं कि मैंने जो प्रॉपर्टी है वो डिवाइड कर दी है तुम लोगों में, और उसको मैंने कहाँ रखा है? अपने बेड के नीचे रखा है. डिग अंडर द बेड एंड यू विल गेट माई विल. मेरे बेड के नीचे जब तुम खुदाई करोगे तो तुम्हें जो वसीयत है वो मिल जाएगी. सेइंग दिस द फार्मर ब्रीथ हिज लास्ट. और ऐसा कहकर जो फार्मर था उसने अपनी अंतिम सांस ली और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई. Some days later, when the rituals were over, the sons stuck at the spot. After digging for some time, they got 3 pots, placed one above the other. तो जब कुछ दिन बीत गए और अंतिम संस्कार या उससे जुड़े हुए जो सभी रीति रिवाज पारंपरिक होते हैं वो सब होने के बाद बेटों को ध्यान आया पिता की वसीयत के बारे में, और उनके कहे अनुसार जो बेड था उसके नीचे उन्होंने खुदाई की बताए गए स्पॉट पर, और खुदाई करने के थोड़ी समय बाद ही उनको 3 पॉट्स मिले जो एक के ऊपर एक रखे हुए थे. They took the pots out and opened them. तो उन्होंने उन घड़ों को निकाला बाहर और उनको खोला. The topmost pot contained mud. अब जब उनको खोलकर देखा तो जो सबसे ऊपर का घड़ा था ना, उसके अंदर थी मिट्टी. The middle pot contained dried cow dung. जो मिडल का पॉट था उसके अंदर था गाय का गोबर. एंड द lowest pot contained straw. और जो सबसे नीचे का घड़ा था उसके अंदर थी straw, यानी कि सूखी हुई घास. Below the pot there was a silver coin. और उन घड़ों के नीचे सबसे नीचे था एक चांदी का सिक्का. The brothers were puzzled. अब जब बेटों ने ये देखा तो वो बड़े puzzled हुए, असमंजस में पड़ गए कि इनका क्या मतलब है. उन्होंने तो सोचा था शायद कोई कागज़ निकलेगा जिसमें कि वसीयत लिखी होगी कि तुम्हारे नाम पर ज़मीन है, तुम्हारे नाम पर सोना है या कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना. इस तरह की प्रॉपर्टी का तो उन्होंने सोचा ही नहीं था. They tried hard to find out the hidden meaning of 3 pots. उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो इनके पीछे का छिपा हुआ मतलब जान सके, 3 घड़ों के पीछे और उनके अंदर जो सामान रखा था उसके पीछे का मतलब. Obviously, father wanted to convey some message to us through the pots and their contents, said the eldest brother. अब कुछ समय बाद जब वो लोग सोच रहे थे तो बड़े बेटे ने कहा कि हो ना हो जो पिता थे वो कुछ ना कुछ संदेश देना चाहते थे इन घड़ों और इसके अंदर रखे हुए
समान के द्वारा। बट वॉट इज़ दैट, लेकिन वो संदेश क्या है? कैन एनी वन ऑफ यू गैस, पूछता है कि क्या तुम में से कोई अनुमान लगा सकता है कि पिता का संदेश क्या रहा होगा, वो क्या समझाना चाहते हुए इसके थ्रू। They scratched their brains for long, but none of them could come up with an explanation. उन्होंने बहुत सर खुजाया अपना, बहुत ज़्यादा सोचा, दिमाग लगाया देर तक, बट वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। At last the middle brother said, "Let's go to the chieftain of the village." तो जब बहुत ज़्यादा सोचा और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए, तो अंत में जो बीच का बेटा था, यानी कि मिडिल, बीच वाला, उसने कहा कि चलो मुखिया के पास चलते हैं गांव के। ही इज़ अ वाइज मैन, वो बहुत ही बुद्धिमान आदमी है। परहैप्स ही कैन हेल्प अस इन द मैटर, और वो इस मामले में ज़रूर हमारी मदद करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर ये देखिए, है ना, पिक्चर में देख पा रहे हैं आप। ओके, Potts and the silver coin, they told him everything and requested him to solve the puzzle. अब जब वो चीफन यानी मुखिया के पास पहुँचे तो उन्होंने सारी बात बताई कि किस तरह से उनकी वसीयत लिखी थी उनके पिता ने, और जो 3 घड़े मिले इनको खोदने पर, और उसके अंदर जो सामान था, सिल्वर कॉइन एट्सेट्रा, सब के बारे में बताया और रिक्वेस्ट की, ठीक है, कि वो इस पज़ल को सॉल्व करने में मदद करे और उसको बताए कि पिताजी आखिर क्या संदेश देना चाहते थे, इसका मतलब क्या है। The chieftain looked at the contents of the pots for a few moments and then laughed. अब जो chieftain था यानी कि मुखिया, उसने थोड़ी देर तक उन कंटेंट्स को और उन घड़ों को देखा और वो थोड़ी देर बाद हंसा। Your father was really a wise man. उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे पिता थे वो सच में एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। He loved puzzles. उनको पहेलियों से बड़ा प्यार था। And he think one could not resist. I think one could not resist setting the last one before his death. ठीक है, और शायद मैं सोचता हूँ शायद वो कुछ ना कुछ और समझाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। द इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी सिंपल, और इसका अनुमान लगाना बड़ा ही आसान है। द टॉप मोस्ट पॉट कंटेन्स मड, जो सबसे ऊपर का घड़ा है उसके अंदर क्या है? मिट्टी, यानी कि मड। That means he wants his eldest son to have his fields. इसका मतलब साफ है कि वो चाहते थे कि उनके बड़े बेटे को उनके सभी खेत मिले। The second pot contains cow dung, जो बीच वाला घड़ा था दूसरा, उसके अंदर था गाय का गोबर। It means the second son would have his herd of cattle. इसका मतलब था कि जो दूसरा बेटा है उसको मिलेगा या पशुओं का जो भी झुंड था उनके पास, है ना, ऐसा चाहते थे पिताजी उनके। द लास्ट पॉट कंटेन स्ट्रॉ, और जो अंतिम घड़ा था तीसरा, उसके अंदर था स्ट्रॉ, सूखा हुआ। द नाउ स्ट्रॉ इज गोल्डन इन कलर, और अब जो स्ट्रॉ था घास, यानी कि वो गोल्डन हो चुकी थी, सुनहरी हो चुकी थी रंग में। दैट मीन्स ही वॉन्ट्स हिज यंगेस्ट सन टू हैव ऑल हिज गोल्ड, और इसका मतलब साफ है कि वो चाहते थे कि जो सबसे छोटा बेटा है उसको सोना मिले उनका सारा। The brothers were completely satisfied with the chieftain's explanation. अब जो तीनों भाई थे वो पूरे तरीके से संतुष्ट हो गए थे मुखिया ने जो भी उनको एक्सप्लेन करके बताया, मीनिंग बताया उन घड़ों का और उसमें रखे सामान का। They had a great faith in his wisdom, और उनको बुद्धिमानी पर पूरा विश्वास था मुखिया की। They decided to divide their father's property accordingly, और उन्होंने निश्चय किया कि चीफिन के बताए अनुसार ही वो अपने पिता की संपत्ति को बांटेंगे तीनों में। बट वन थिंग रिमेन्स अनएक्सप्लेन्ड, सेड द यंगेस्ट ब्रदर। अब आप लोग भी सोचोगे कि सिल्वर के कॉइन का क्या हुआ, कुछ वही यंगेस्ट ब्रदर ने भी पूछा। उन्होंने कहा कि जो एक जो चीज़ थी वो तो आपने बताया ही नहीं। व्हाट अबाउट द सिल्वर कॉइन एट द बॉटम ऑफ द पोट्स, यानी कि जो घड़ों के नीचे सिल्वर कॉइन रखा हुआ था उसका क्या मतलब है? Oh, that silver coin! The chieftain laughed again. Your father knew you would come to consult me. The coin is my consultation fee. अच्छा, वो सिल्वर कॉइन, चीफन ने यानी कि मुखिया ने कहा, और वो हंसा। तुम्हारे पिता जानते थे कि तुम सलाह लेने के लिए मेरे पास आओगे, और यही सोचकर मेरी कंसल्टेशन फीस उन्होंने ये सिल्वर कॉइन रखा था। ठीक है, तो बेटा ये था चैप्टर
किस बुद्धिमानी के साथ उस मुखिया ने उनकी पज़ल को सॉल्व कर दिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। ओके।